कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और एक बिजनेसमैन के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले वाड्रा अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उन्होंने एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया। वाड्रा ने कहा था कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगड़ रहा है, जिससे मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि पहचान पूछकर लोगों की हत्या की जा रही है। इस बयान के बाद बवाल मच गया है। विपक्ष ने उन पर निशाना साधा तो वाड्रा ने सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों को ठीक तरह से समझा नहीं गया है। आज चर्चा रॉबर्ट वाड्रा के इसी बयान पर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। पहलगाम आतंकी हमले पर रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया है उससे काफी बवाल मच गया है। वाड्रा ने पहले कहा था कि देश में हिंदू मुसलमान के बीच माहौल बिगड़ रहा है, जिससे मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसीलिए पहचान के आधार पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इसके बाद उन्हें बीजेपी समेत कई नेताओं की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अब वाड्रा ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है और कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखकर कहा कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ कही हैं। वाड्रा का कहना है कि उनके इरादों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कुछ दिन चुप रहकर सोचा कि जवाब दें या नहीं, लेकिन फिर ये तय किया कि उनकी चुप्पी को कमजोरी या देशभक्ति की कमी न समझा जाए। वाड्रा ने साफ किया कि वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि निर्दोषों का खून बहाने का कोई भी कारण या तर्क सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद उनके अनुसार सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि इंसानियत पर भी हमला है। इस बयान से वाड्रा ने यह जताने की कोशिश की है कि वो देश के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब मामला इतना नाजुक है तो शब्दों का चयन और भी ज्यादा सोच समझकर नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने महात्मा गांधी को भी याद किया और कहा कि हिंसा के खिलाफ सबसे बहादुरी भरा कदम अहिंसा का रास्ता होता है। उन्होंने कहा कि देशवासियों का दुख उनका अपना दुख है और वो एक ऐसा भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां कोई भी आतंक के डर में ना रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि जब देश संवेदनशील दौर से गुजर रहा हो तो क्या नेताओं को अपने बयानों से सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपने बयान को लेकर विवादों में घिरे रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि अब मैंने कुछ दिन मौन रहने का फैसला किया है। मेरी खामोशी को देशभक्ति की कमी ना समझा जाए। वाड्रा ने स्पष्ट किया कि उनकी खामोशी को किसी भी तरह से देशभक्ति की कमी के तौर पर ना देखा जाए। खैर, उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव।